मेरे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले समझना है कि देखिए, दो तरह के एंगल्स बनते हैं इसमें। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि जैसे कि हम खड़े हैं और हम ऊपर टॉप पर, नीचे खड़े होकर टॉप पर किसी चीज को देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि कोई भी पर्सन किसी बिल्डिंग की छत को देख रहा है, तो यहाँ पर जो इस पॉइंट से, इसकी आंखों से इसके छत का, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। यानी नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। और अगर कोई किसी भी इमारत के टॉप पर खड़ा है, ये कोई पर्सन है किसी इमारत के टॉप पर खड़ा है और नीचे रोड है, मान लीजिए रोड है और रोड को देख रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। अब यहाँ पर देखिए, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या है, समांतर रेखा, और ये क्या है, तिर्यक रेखा। तो ये वाले कोण क्या होते हैं, एकांतर अंत्य कोण। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कभी भी अवनमन कोण बनता है तो आपको उसे नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक मीनार है, मीनार की छाया इतने सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो वहां पे यूज करते हैं हम टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यूज। तो आपको वो वैल्यूज यूज नहीं करने हैं, शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन करेंगे। कभी भी आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, सपोज एक एंगल 45 है और एक एंगल ये भी 45 है। जब टू एंगल सेम होते हैं 45 का हो, तो 45 के सामने वाली साइड होगी 1, इस 45 के सामने वाली साइड 1, 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और सबसे बड़े नंबर पे लगा देना रूट। यानी आपको याद रखना है, अगर 45 का कोई भी ट्रायंगल बनता है तो उसके सामने वाली साइड 1 होगी और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो √2। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री या 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो सही 60 के 30 के जो सामने होगी वो 1 होगा, इसे लिख देना है 2 और इसे लिख देना है 3, और सबसे बड़े नंबर पे लगा देना है रूट। जो 30 के सामने वाली साइड होगी वो 1 रेशियो होगी, 60 के सामने वाली साइड √3 रेशियो होगी। सेम ऐसे ही 90 का एंगल कोई भी बने और 60 का बनता है, तो 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, √3। ये वाली साइड 1 हो जाएगी और ये वाली साइड हो जाएगी 2। अगर ये एंगल 30 का बने तो 30 के सामने वाली साइड होती है 1, बाकी की साइड हो जाती है √3 और सबसे बड़ी साइड होती है हमेशा 2। तो आपको याद रखना है 45 के एंगल में 1 1 और √2। 60 30 का कोई भी एंगल बनता है तो 60 के सामने √3 रहेगा और 30 के सामने 1 रहेगा। जैसे 60 के सामने √3 तो बची साइड 1 और ये वाली साइड हमेशा 2 रहेगी, या वो 60 का एंगल बने या वो 30 का एंगल बने। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। देखिए साथियों, नेक्स्ट ये 3 ट्रायंगल्स याद रखने हैं जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही मदद करेंगे। देखिए, कभी भी 30 और 45 का एंगल बनता है, पहले स्मॉल एंगल बनेगा उसके बाद बड़ा एंगल बनेगा। तो देखिए 45 एंगल है ना, तो 45 के सामने वाली साइड क्या होती है 1 और ये भी क्या होती है 1, यानी इस ट्रायंगल की साइड 1 और 1। अब देखिए 30 का एंगल है तो 30 के सामने भी क्या होता है 1, और बची साइड क्या होती है √3। अभी बताया था, तो ये साइड कितनी हो गई √3। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई √3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। यानी आपको याद रखना है 30 और 45 का एंगल बनता है तो उसके सामने वाली साइड होगी 1, ये वाली साइड होगी 1 और ये वाली साइड √3 - 1, टोटल साइड √3। अब देखिए 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, अभी बताया था √3, और बाकी की साइड क्या होती है 1। 45 के सामने कितना होता है 1, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई √3, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई √3, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, √3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1। नेक्स्ट 30 और 60 का एंगल है। 60 के सामने वाली साइड क्या होती है √3, और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक क्या होती है 1। अभी ट्रायंगल कराए थे, अब ये ट्रायंगल है तो 30 के सामने वैल्यू होती है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये टोटल साइड हो जाएगी √3 और √3 कितना हो जाएगा 3। 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 2। देखिए
30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 1 की वैल्यू कितनी, √3, तो बची साइड कितनी, √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। यानी आपको ये याद रखना है, कभी भी 30 45 का एंगल आता है तो उसके सामने वाली साइड 1, और ये भी 1, तो ये √3 -1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। 45 60 का एंगल आता है तो उसके सामने वाली साइड √3, ये हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 -1। 30 और 60 का एंगल आता है तो सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, और इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 2। तो आपको ये डायरेक्ट याद कर रखना है, जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, ना साइन थीटा कॉस थीटा ये यूज करने पड़ेंगे। देखिए साथियों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, CGL 2016 में पूछा है, जमीन तल पर खड़ी चट्टान, ये जमीन है और यहाँ पर एक चट्टान खड़ी हुई है, के पास से 129 मीटर दूर, यहाँ से 129 मीटर दूर, आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, तो 129 मीटर दूर खड़ी चट्टान के शीर्ष, इसके शीर्ष यानी यहाँ से इसके शीर्ष, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने 30 का ट्रायंगल किया था, अगर 30 का एंगल दिया है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, 1, और ये साइड होती है √3, और ये साइड होती है 2, यानी हमसे 1 की वैल्यू पूछी है, और ये कितने की वैल्यू है, देखो ये √3 है तो ये कितना होगा, √3, यानी √3 की वैल्यू दी है। तो √3 की वैल्यू कितनी दी है, 129, और 1 की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देंगे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई। देखिए डिवाइड में √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे कभी भी रूट आता है तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 129 √3, √3 का √3 में गया 3, 3 से ये कैंसिल कर देंगे, 43 √3, यानी चट्टान की ऊंचाई कितनी आ गई, 43 √3, ऑप्शन सी। तो आपको अगर ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होंगी तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिना टेन थीटा कॉस थीटा को यूज किए बिना। 30 के सामने कितना रेशियो होता है, 1 रेशियो, और बची वाली साइड कितनी होती है, √3, यानी √3 की वैल्यू कितनी दी है, 129, पूछी किसकी वैल्यू थी, 1 की, तो √3 से डिवाइड कर दिया था, 1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, 43 √3। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये खंभा है और इसकी परछाई इधर पड़ रही है, जिसका उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री का। और कभी भी एक ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो मैंने आपको बताया था 60 डिग्री के सब सामने वाली साइड होगी वो होती है √3 रेशियो, पहले आपको यही लिखना है, बाकी की साइड 1 और ये साइड हो गई 2, तो उसकी ऊंचाई यानी √3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितनी है, √3 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, जो 30 मीटर की परछाई बनाता है, ये परछाई है जो कि कितनी है, 30 मीटर, यानी यहां से समझ रहा है 1 की वैल्यू दी है 30 मीटर और √3 की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है, पूछी कितनी है, √3, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 30 √3, ये हो गया आंसर। अगर आपको ये ट्रायंगल्स आते होंगे, उनकी वैल्यूज आती होंगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHSL 2016 में पूछा है, एक पतंग का क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, ये पतंग है और यहाँ से पतंग, देखिए ये पतंग की डोरी होती है, ये होती है पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जहां से हम जैसे छत है, छत से ऊंचाई, ये हो गई डोरी की ऊंचाई, और यहाँ से दूरी हो गई, 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण, तो देखिए 60 डिग्री का कोण है, तो मैंने आपको बताया 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, √3, और बची साइड होती है 1, और ये साइड होती है 2। कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप इनके रेशियो लिख लें, अनुपात। यदि लंबाई 80 मीटर है, यानी जो मांझा है, यानी रस्सी, जो रस्सी है उसकी लंबाई है, रस्सी की लंबाई 80 मीटर है, तो हमें 2 की वैल्यू कितनी दी है, 80 मीटर, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है √3, तो √3 की वैल्यू पूछी है, यानी 2 की वैल्यू दी है हमें 80, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, तो 2 में 80 में 2 से कर देंगे डिवाइड,
√3 की वैल्यू पूछी है तो √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद करनी है, बाकी क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मीटर ऊंची एक मीनार से, यहाँ पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 125 मीटर। मीनार से कार का अवनमन कोण, अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे देखने पर, यानी यहाँ पर कोई पर्सन है जो ऊपर से नीचे देख रहा है, इसका अवनमन कोण कितने का बनना है 45 का। तो ये जो एंगल है अवनमन कोण, तो इसको आपको नीचे लिख लेना है यहाँ पर, ये हो गया उन्नयन कोण। 45 डिग्री का कभी भी एंगल बनता है तो 45 के सामने वाली साइड क्या होती है 1, और ये भी साइड 1, और ये साइड होती है √2, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 125 मीटर। कार मीनार से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे कितना अनुपात में कितनी दूरी पर है 1, यानी 1 की वैल्यू पूछी है और 1 की वैल्यू दी है, तो 125 में जिसकी वैल्यू दी है 1 की वैल्यू दी है उसका कर देंगे डिवाइड, और 1 की वैल्यू पूछी है तो उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 125 मीटर, यानी 125 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। 45 का जब भी एंगल बनता है जो यहाँ पे होगा वही इसका आंसर बन जाता है ज्यादातर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दीवार से लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण, ये दीवार है और इससे ऐसे करके सीढ़ी लगी हुई है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का एंगल है, 60 के सामने वाली साइड क्या होती है √3। सबसे पहले आपको यही नोट करना है, जो बची साइड होती है वो होती है 1, और ये साइड होती है सबसे लॉन्ग साइड 2। फिर बोला गया और सीढ़ी के पाए दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है, ये दीवार है और ये सीढ़ी के पाए हैं जो कि कितनी दूरी पर है 4.6। इसका मतलब ये है कि 1 की वैल्यू कितनी दी है 4.6 मीटर। हमसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यानी ये 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 4.6, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है, पूछ किसकी है 2 रेशियो, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 92, 9.2 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आपको सिर्फ जो भी एंगल होता है उसके सामने जो रेशियो है वो लिख लेने, यानी साइड, और जो भी साइड दी होगी यानी इनकी वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दीवार से लगी किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये सीढ़ी है, ये दीवार है और ये होगी सीढ़ी जिसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको इसके रेशियो लिखने हैं, 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है 1 रेशियो, बाकी साइड होती है √3 रेशियो, और ये साइड होती है 2 रेशियो। फिर बोला गया दीवार सीढ़ी के पाए, यानी सीढ़ी के जो पाए हैं दीवार से 19 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ रेशियो में कितनी वैल्यू दी है √3, जिसकी वैल्यू दी है ना 19 मीटर यानी 19 मीटर। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 2 रेशियो की वैल्यू पूछिए। तो देखिए √3 की वैल्यू कितनी है 19 मीटर, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है, पूछी कितने की है 2 रेशियो की, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 38। √3 कभी भी रूट को डिवाइड में नहीं लिखा जाता है, तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 38 √3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का 38 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6.67 रूट में 3। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट टाइप है ये हमारा, जिसमें आपको साइड दी होंगी और एंगल पूछा होगा। अभी हमने कैसे किए थे, जिसमें एंगल दिया था और साइड पूछी थी। किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 है, ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 50√3। मीनार के आधार से 50 मीटर दूर, यानी मीनार का आधार ये हो गया, इससे 50 मीटर दूर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है नीचे से ऊपर देखने पर, यानी इस थीटा की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे देखिए कभी भी ऐसे आता है ऊंचाई और एक, तो ऊंचाई बट्टे ऊंचाई डिवाइड में दूरी, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये 50√3 और ये हो गया 50, 50 से 50 कैंसिल,
तो ऊंचाई और दूरी का रेशियो अनुपात कितना आ गया, 1/3√3:1, यानी कि जो ऊंचाई है मीनार की उसका अनुपात आया √3 और जो दूरी है उसका आया 1 और ये हो गया एंगल। तो ये आपको रेशियो में चेंज कर लेना है। अब √3 के सामने वाले एंगल कितना होता है, 60 डिग्री अभी बताया था, और 30 के सामने कितना होता है 1, तो ये एंगल कितने का हो गया 30 का, और √3 अनुपात जब भी दिया हो तो उसके सामने वाला एंगल कितने का हो 60 डिग्री का। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होंगी, तो इसमें आप ये एंगल भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी अनुपात दिया हो आपको, जो भी दूरी दी हो, कुछ भी दिया हो, तो उनका अनुपात निकाल लीजिए, जो अनुपात आएगा उसे ट्रायंगल में पुट करना है। तो ये हो गई ऊंचाई, और √3 ऊंचाई थी, उसके सामने कितने का एंगल होता है √3 के सामने 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक क्षण और उसकी परछाई के बीच की दूरी, ये हो गई क्षण और इधर इसकी हो गई परछाई, इनके बीच की दूरी 1:√3 का अनुपात है, यानी क्षण और उसकी परछाई, परछाई कितने की है √3 और ये कितना है 1। तो हमसे पूछा सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से सूर्य इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, नीचे से ऊपर देखने पे, तो ये उन्नयन कोण पूछा है। तो 1 और √3 कभी भी एक साथ दिए हो तो √1 के सामने कौन सा वाला एंगल होता है हमेशा 30 डिग्री, और √3 के सामने कौन सा एंगल होता है 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो आपको अगर ये वैल्यूज भी दिए एंगल पूछा है तो आपको ये देखना है कि 1 के सामने क्या एंगल होता है √3 वो 30 डिग्री, और √3 के सामने क्या एंगल होता है 60 डिग्री। देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट, समुद्र में दो पोत प्रकाश के दोनों ओर चल रहे हैं, यानी प्रकाश यहाँ पर है, ये प्रकाश है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, दोनों पोतों को देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से एक इधर है एक इधर है, और इनके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो एक का तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री का 30 डिग्री, और एक उन्नयन कोण है 45 डिग्री। फिर बोला गया है यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है, जो प्रकाश स्तंभ है उसकी ऊंचाई है 100 मीटर, तो दोनों पोतों की बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपको फाइंड करनी। तो देखो एक यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया, एक तो ये ट्रायंगल हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया 100, और एक ये ट्रायंगल हो गया 45 डिग्री का, और ये आपको साइड दी है 100। 45 डिग्री का जो भी एंगल होता है उसके सामने अनुपात कितना होता है 1, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 100 दी है, तो यहाँ पे कितना होता है 1, तो 1 अनुपात की वैल्यू 100 हो गई, तो 1 से कर देंगे 100 में डिवाइड, और यहाँ पे भी कितना होता है 1, और 1 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो गया 100, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 100, ये आ गई 100। 30 के एंगल के सामने कौन सी साइड होती है 1, और बची साइड क्या होती है √3, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 100, √3 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू हो गई 100, तो 100 में 1 से कर देंगे डिवाइड, और √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 100√3, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 100√3। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 100√3, ये 100, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 100√3, 100 प्लस 100√3, √3 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस ये हो गया 173.2, इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 273.2, यानी दोनों पोतों के बीच की दूरी कितनी हो गई 273.2, यानी कि ऑप्शन सी। तो कभी भी आपको दो ट्रायंगल्स दो एंगल दिए हो और उनका एक ही डायग्राम हो, जैसे कि यहाँ पे बोला था ये एक लाइट हाउस है, उसके सामने दो बोट चल रही है, एक इधर एक इधर, एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का एंगल 45 डिग्री है, और जो लाइट हाउस है उसकी लेंथ कितनी है 100। तो इस ट्रायंगल को आपको अलग लिख देना है, इस ट्रायंगल को आपको अलग लिख देना है, और आपको याद रखना है जो 45 एंगल होता है उसके सामने भी साइड होती है 1, और ये भी साइड होती है 1, ये साइड 100 है तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी 100,
यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हुई 100। 30 के सामने जो साइड होती है अनुपात में वो कितना होता है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 100, और जो अदर साइड होती है वो कितना होती है अनुपात में √3। तो 1 की वैल्यू दी है तो 1 से तो कर दिया डिवाइड, √3 की वैल्यू पूछी है उससे कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई 100√3, दोनों को प्लस किया तो 100 प्लस 100 √3 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि √3 में आंसर नहीं है। तो √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.732, इसका मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 273.2, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में बने पुल पर बिंदु बी से नदी के विपरीत किनारों का अवनमन कोण। नदी नदी पर पुल बना हुआ है, एक नदी है, ये हो गई नदी, और इस पर ऐसे करके एक पुल बना हुआ है जिसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल नदी से की सतह से 9 मीटर ऊंचा है, देखिए ये हो गई नदी की सतह, और ये पुल ऊपर से जाता है, और ऊंचाई कहाँ से देखी जाती है सतह से, तो सतह से जो ऊंचाई है पुल की वो कितनी है 9 मीटर। ये हो गया इसका एक अवनमन कोण, और ये हो गया दूसरा। नदी का केस कभी भी आता है तो नदी से गहराई से और पुल तक की ऊंचाई दी होगी, तो ये कितना हो गया 9 मीटर। एक इधर ट्रायंगल बनेगा, एक इधर किनारों पर, और यहाँ के जो अवनमन कोण दिए, फर्स्ट वाला कोण दिया आपको 30 डिग्री और सेकंड वाला कोण दिया 45 डिग्री। कभी भी अवनमन कोण बनते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं करना, उन्हें नीचे लिख लेना है यहाँ पर। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, नदी की चौड़ाई कितनी है ये वाली चौड़ाई आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये हो गया ट्रायंगल, ये एंगल है 45, उसके सामने वाली साइड कितनी है 9, तो 45 का कभी भी बनता है जो उसके सामने साइड हो गई वो ही इसकी ये साइड हो जाएगी। तो ये साइड कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी भी कितनी हो गई 9। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल है 30 डिग्री का, तो देखिए ये सामने वाली साइड कितनी है 9, और 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है अनुपात में 1, और बाकी की जो साइड होती है वो कितनी होती है √3, यानी 1 की वैल्यू 9 है तो √3 की वैल्यू पूछिए, तो 9 में 1 से कर देंगे डिवाइड, √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी 9√3, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई 9√3। अब ये टोटल लेंथ पूछिए तो इसे ऐड कर देंगे तो 9 + 9√3, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेने पे बनेगा हमारा √3 + 1, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। तो आपको इसमें वैल्यूज याद रखनी है, एक एक ट्रायंगल को अलग अलग निकालना है, और उसमें से आपको ये देखना है 45 का एंगल होता है तो 45 में ये भी 1 रेशियो होता है और ये भी 1 रेशियो, यानी 1 की वैल्यू 9 है तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल नदी के किनारे से 2.5 मीटर ऊंचा है, देखिए नदी का कभी भी केस होता है, ये हो गई नदी और पुल की ऊंचाई, क्योंकि पुल नदी के ऊपर से जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी दी है 2.5, और इसके किनारे हो गए आमने सामने जिसका अवनमन कोण कितने का बनना है, एक का अवनमन कोण है 30 डिग्री का, अवनमन कोण बनता है ऊपर से, ये हो गया एक 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, तो इसको आपको डायरेक्ट यही लिख देना है, ये हो गया 30 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब बोला गया है कि दोनों तो नदी की चौड़ाई क्या है, ये नदी की चौड़ाई है तो नदी की चौड़ाई पूछिए। देखिए 45 का जो ट्रायंगल होता है, देखिए ये 45 का ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली साइड कितनी है 2.5, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 2.5। 30 का जो एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है वो होती है 1 और बाकी साइड होती है √3, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 √3, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई 2.5 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई 2.5, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2.5 + 2.5 √3, 2.5 कॉमन लेंगे तो 1 + √3। अब देखिए √3 में आंसर नहीं है तो √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 2.5 1 + 1.73, ये √3 की वैल्यू होती है, इसको प्लस करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
2.73। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 75। देखिए यहाँ से 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 75 7 कैरी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और 7 कितना हो गया हमारा 82, 18 82 हो जाएगा 82। देखिए 1 + √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, 1.732, इनको प्लस करेंगे तो 1 में 1 प्लस किया कितना होगा 2.732, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.3 मीटर। यानी नदी की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 8.3 मीटर। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा होगा 1.732, तो वहां से आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। अगर √3 में आंसर होता तो ये आंसर हो जाता, √3 में आंसर नहीं था तो √3 की वैल्यू रख दी, इनको प्लस कर दिया 25 का, इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया 6.83। देखिए सर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि पेड़ आंधी से यानी हवा से टूट जाता है और पेड़ का सिरा एक हिस्सा जमीन को छूता है, तो आपसे पूछेगा पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ था, यहां से ये टूट गया और यहां से ये जमीन को टच करेगा, तो ये जमीन से कितने का कोण बनाता है टूटने के बाद 30 डिग्री का, क्वेश्चन में बोला गया। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है। पेड़ की जड़ से और ये जो टूटकर हिस्सा छूता है ये जो दूरी है वो कितनी दी है 15 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, सपोज ये पेड़ का हिस्सा था और ये टूटकर जमीन को टच कर गया, ये पूछेगा। अब मान लीजिए ये हिस्सा था आपका ए, तो ये जो टूट के आया यही तो हिस्सा है, तो ये ए हो गया, और यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए बी, जो बचा हुआ हिस्सा है। तो आपको कभी भी ऊंचाई पूछे तो ये प्लस ए, ये होती है टोटल ऊंचाई, जो टूटकर जमीन को छू रहा है और जो बचा हुआ हिस्सा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगी ऊंचाई पेड़ की। तो यहाँ पे पूछा है पेड़ की ऊंचाई। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री के सामने ये होता है 1, और ये साइड होती है √3, और ये साइड होती है 2, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से हमसे ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बचा हुआ हिस्सा ये टूटा हुआ हिस्सा, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1 + 2 यानी 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है। और √3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 की वैल्यू हो गई 15, और ऊंचाई कितनी आई है 3, तो 3 की वैल्यू पूछी है, यानी √3 की वैल्यू दी है और 3 की वैल्यू पूछी है। तो उसके लिए क्या करेंगे √3 का तो कर देंगे डिवाइड और 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 15 √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 √3। तो पेड़ की ऊंचाई आ गई 15 √3, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन में आपको हवा से टूटता हुआ पेड़ बताया जाएगा, तो वहां पे आपको याद रखना है। देखिए ये बचे हुए भाग की लंबाई, ये टूटे हुए भाग की लंबाई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगी टोटल ऊंचाई। अब यहाँ पे हमें 30 डिग्री का कोण बना था यानी 30 डिग्री का, तो उसके सामने वाली वैल्यू कितनी होती है रेशियो में 1, बाकी साइड होती है √3, और बची साइड यानी सबसे बड़ी साइड क्या होती है 2, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गई पेड़ की ऊंचाई रेशियो में यानी अनुपात में कितनी 3, और ये साइड होती है √3 यानी √3 की वैल्यू दी है 15 मीटर और 3 की वैल्यू पूछी है, तो √3 से कर दिया डिवाइड, 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, √3 से 3 टाइम √3 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 15 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी से पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी को 30 डिग्री कोण बनाता है। कोई ऊपरी हिस्सा था पेड़ का टूट के, ये हिस्सा मान लीजिए यहाँ से हिस्सा था और ये टूट गया जो पृथ्वी को टच कर रहा है, और कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। जैसे ही आपको 60 30 45 ये एंगल आ जाए, इनकी पहले अनुपात में साइड लिख लीजिए। 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1, बची साइड होती है √3, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है 2। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है वो 30 मीटर है। देखिए ये पेड़ टूट कर ये पृथ्वी को छू रहा है,
और उसकी वैल्यू कितनी दी है 30 मीटर। इसका मतलब यह √3 की वैल्यू कितनी दी है 30 मीटर में, 30 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको बताया था, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा अनुपात में। तो अनुपात में कितना हो गया 1+2 कितना हो गया 3, यानी 3 अनुपात की वैल्यू पूछिए, √3 की वैल्यू दी है। तो क्या करेंगे √3 से तो कर देंगे डिवाइड और 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये होगा √3 इंटू ये हो गया √3, तो 30√3 ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी को 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पृथ्वी को छूता है, ये पेड़ था, यहाँ से ये टूट गया और ये पृथ्वी को टच कर रहा है और कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 1 अनुपात में, ये साइड होती है √3 और ये साइड होती है 2। ये आपको सबसे पहले यही लिखना है। फिर बोला गया यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई, देखो ये पेड़ का ऊपरी भाग था जो टूटकर पृथ्वी को छू रहा है, उसकी लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब है ये 2 की वैल्यू कितनी दी है मीटर में 30। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था, जो टूटा भाग है, टूटा भाग कितना है 2 और जो बचा हुआ भाग है तो 1+2 कितना हो गया 3, यानी 3 की वैल्यू पूछी है। तो जिसकी वैल्यू दी है उससे तो कर देंगे डिवाइड, तो 2 की वैल्यू दी है तो 2 से तो कर देंगे डिवाइड और 3 की वैल्यू पूछी है इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया 45 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 45 मीटर। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट टाइप है एक 75 मीटर ऊंचे खंबे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि एक खंबा है 75 मीटर 75 मीटर ऊंचा है, इस पर दो व्यक्ति खड़े हैं एक ही ओर, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और इनका जो उन्नयन कोण है खंबे को शीर्ष को देखने पर वो फर्स्ट कोण, देखिए पहला कोण हमेशा कभी भी एक और दो एंगल्स बनते हैं तो पहले हमेशा कम कोण बनाना है 30 डिग्री और नेक्स्ट 60 डिग्री। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी ये बीच की दूरी पूछी है ये वाली, तो कभी मैंने आपको बताया था 60, अभी 60 और 30 का ट्रायंगल बनता है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो इसके सामने जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है 1 और इनके बीच की दूरी होती है 2, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है 2, तो आपसे 2 की वैल्यू पूछी है, ये हो गया 1 और ये हो गया √3, तो आपको √3 की वैल्यू कितनी दी है 75 और इनके बीच की दूरी कितनी है 2 और 2 की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे 75 में √3 से तो कर देंगे डिवाइड जिसकी वैल्यू दी होती है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2 अनुपात यानी 2 रेशियो, इसकी वैल्यू इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 150। रूट को कभी भी नहीं डिवाइड में नहीं लिखा जाता है, तो इस रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का, तो √3 इंटू √3, देखिए ये कितना हो जाएगा 150 √3 और √3 का √3 में करेंगे कितना बन जाएगा 3 और 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 50 √3, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 50 √3, ऑप्शन डी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये आपको ट्रायंगल याद रखनी है, 30 60 की जब भी वैल्यू होती है तो ये जो हाइट होती है यानी ऊंचाई वो होती है √3, 60 वाले की वैल्यू होती है बीच की दूरी 1 और इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2, तो यहाँ से 2 अनुपात की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के किसी बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ओर 50 मीटर, देखिए ये टावर है और भूमि पर ये बिंदु है, आप इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बना है 30 डिग्री। फिर बोला गया है टावर की ओर यानी इधर की ओर 50 √3 50 √3 मीटर चलने पर, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए और ये दूरी है कितनी 50 √3, इतना चलने पर कोण जो है 60 डिग्री का हो जाता है।
पहले 30 का था, अब कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई पूछिए। तो 60 और 30 का कभी भी एंगल बनता है। तो ये सामने वाली साइड कितनी होती है √3, यानी आपसे √3 की वैल्यू पूछिए अनुपात में। ये वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू होती है 2, यानी 2 की वैल्यू कितनी दी है 50√3 और पूछी किसकी है √3 की। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये अनुपात होते हैं 2 1 √3, ये अनुपात है। तो 2 अनुपात की वैल्यू दी है 50√3, तो 50√3 में 2 से तो कर दिया डिवाइड और पूछा है √3, तो √3 की वैल्यू पूछी है तो √3 से मल्टीप्लाई। देखिए इससे इसमें डिवाइड किया कितना 25, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 75 मीटर। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन।